कैसे हो? आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 11.4 जिसका नाम है बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों इसमें पढ़ना है स्फीयर जिसको बोलेंगे गोला, और हेमी स्फीयर पढ़ना जिसको बोलेंगे अर्धगोला। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, फार्मूला को लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। स्फीयर और जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों गोला, गोला 3D होता है और इसमें ओपन क्लोज का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है, तो इसमें CSA और TSA क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखिए पहला फार्मूला, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फार्मूला हो जाएगा 4πr²। अगर पेपर में गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा फिर भी 4πr² होगा, क्योंकि ध्यान रखना बच्चों इसमें क्लोज और ओपन का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल अगर डेली लाइफ में देखेंगे तो क्या बच्चों, फुटबॉल है। क्या फुटबॉल है? इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अगर स्फीयर का CSA पूछेगा या TSA पूछेगा तो 4πr² बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्लोज और ओपन का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है। गोला का रियल लाइफ में जो एग्जांपल है बच्चों फुटबॉल है। तीसरा जो फॉर्मूला लिखवा देते हैं बच्चों, गोला का आयतन। गोला का आयतन जिसको इंग्लिश में बोलेंगे स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसका फॉर्मूला ध्यान रखना है 4/3πr²। अब जो दूसरा जो इसमें पढ़ना बच्चों हेमी स्फीयर जिसको बोलेंगे अर्धगोला, जिसमें ध्यान रखना बच्चों जो R है क्या है, रेडियस है। क्या है? R क्या है, रेडियस है, जिसको हिंदी में बोलेंगे बच्चों त्रिज्या। अब यहाँ पे ओपन क्लोज का कंसेप्ट है, यहाँ ओपन क्लोज का कंसेप्ट है तो CSA और TSA का फॉर्मूला में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जिसको वक्र पृष्ठीय और क्या बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूला में क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि अर्धगोला में खुला और बंद का क्या होगा, कंसेप्ट यूज होगा। जिसको बोलेंगे बच्चों अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इंग्लिश में बोलेंगे हेमी स्फीयर का CSA। CSA को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों 2πr², जहाँ पे R क्या है, रेडियस है, और हिंदी में इसको बोलेंगे बच्चों त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिज्या। दूसरा जो फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का TSA, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का कुल में ध्यान रखना बच्चों जो कर्व होगा जो क्या होगा, क्लोज होगा, और वक्र में क्या होता है बच्चों, ओपन रहता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला ध्यान रखना 3πr² होता है। क्या होता है बच्चों, 3πr², और इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। और तीसरा जो फॉर्मूला ध्यान रखना है अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, जिसका फॉर्मूला ध्यान रखना 2/3πr²। इन्हीं फार्मूला के हेल्प से एक्सरसाइज 11.4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 11.4 का पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या पहले पार्ट में 7 सेंटीमीटर है, दूसरे पार्ट में क्या बच्चों 0.63 है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे बच्चों, फार्मूला में रख देंगे। तो गोला का आयतन का फार्मूला होता है बच्चों, गोला का आयतन इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसका फार्मूला ध्यान रखना है 4/3πr², जहाँ R क्या होता है बच्चों, रेडियस होता है। दिखा देते बच्चों कहाँ पे फॉर्मूला लिखवाए थे। गोला का आयतन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखवाया है 4/3πr², जहाँ पे R क्या होता है बच्चों, त्रिज्या, जो कि गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखें बच्चों 4/3, पाई का मान कुछ नहीं दिया रहा था, 22/7 यूज करते हैं। रेडियस जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है बच्चों 7, तो यहाँ यूज करेंगे 7, और यहाँ पे क्यूब है तो कितना बार लिखें, 3 बार लिखें, जितना पावर रहेगा उतना ही बार लिखते हैं। अब क्या करना बच्चों, सिंप्लीफाई करना, 7 से 7 का कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल नहीं हुआ तो क्या करो, जो ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। 4 को 22 से करेंगे तो 88 आएगा, और 7 को 7 से करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 49/3। तो नीचे क्या कर देंगे, 3 को लिख देंगे। जब बच्चों 88 को 49 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट है बच्चों 4312। अब किस में गिवन बच्चों, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे। लेकिन बच्चों जो NCERT में जो क्वेश्चन गिवन है उस किस में गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन, जिसको बोलेंगे मिश्र भिन्न। बता देते किस तरीके से करना है। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 दूना 4। बच्चों नीचे में गिवन क्या है 3, तो यहाँ यूज करेंगे 3, यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 नंबर पर हो जाएगा। 4 में से 3 गया तो 1, फिर यहाँ पे 3 को उतार देंगे, इससे छोटा नंबर क्या है 3 चौका 12, माइनस करेंगे तो 1, फिर से 1 को उतारेंगे तो 3 3 जा 9, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, फिर 2 को लिखेंगे, 3 7 21। यहाँ पे किससे डिवाइड किया 3, और रिमाइंडर को बच्चों हमेशा ध्यान रखें, रिमाइंडर को कहाँ पे लिखते हैं, रिमाइंडर को यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है, ये भी करेक्ट आंसर है।
और जब मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा 1437 डिवाइड 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया बच्चों 4312 डिवाइड बाई 3। जब मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1437 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। अगर बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट को वीडियो को पॉज करें, खुद से क्या करें ट्राई करें। दूसरे पार्ट में बच्चों रेडियस जो गिवन है 0.63 है। पूछा क्या गोला का आयतन, गोला का आयतन जिसका फॉर्मूला ध्यान रखना 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई के मान 22/7 और यहाँ पे रेडियस को कितना लिखना बच्चों पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.63 और 0.63। उसका पॉइंट का कितना नंबर 2 नंबर तो 2 जीरो लगाएंगे। यहाँ भी बच्चों पॉइंट का 2 नंबर है तो 2 जीरो, और यहाँ पे पॉइंट का 2 नंबर है तो 2 जीरो। अब सिंपली क्या करना बच्चों कटिंग करना है। 7 से करेंगे तो 7 9 63, 9 से कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से बच्चों 100 कट जाएगा 25 नंबर पे। अब 2 से कैंसिल करेंगे तो 11 नंबर पे, 2 से करेंगे तो बच्चों 50 नंबर पे। अब यहाँ पे नंबर बच गया बच्चों 11 × 3 × 63 × 63 और यहाँ पे बच गया 25 बचे 125 और कितना जीरो बच्चों 1 और 2 3 जीरो, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 जीरो। और 11 को 3 से करेंगे तो क्या बच्चों 33 × 63 × 63 और 125 पे 000। बच्चों जब 63 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 3969 डिवाइडेड बाई 125 जब 33 को 3969 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 130977 और डिवाइडेड बाई 125 पे 000। जब इसको डिवाइड करें तो रिजल्ट आएगा बच्चों 1.05 मीटर क्यूब। यहाँ पे लिख देंगे अप्रॉक्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे लगभग। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखिए। थैंक यू।